जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारी महिलाओं को एक भाई मुझसे बड़ी शिकायत रही और उन्होंने मुझसे बार बार कहा कि माँ इस तिथि का पूजन बता दीजिए, इस दिन का पूजन बता दीजिए, ये पूजा कैसे होती है ये बता दीजिए, इस पूजा को किस विधि से करना चाहिए ये बता दीजिए। चलिए, आप सबके अनुग्रह पर बहुत जल्दी ही मैं आपके सामने ये पूरी की पूरी जानकारी लेकर उपस्थित हो जाऊंगी। देर कर दी है उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अब ये देर नहीं होगी और अब मैं आपको बहुत जल्द ही बताने वाली हूँ कि कौन से दिन किस तरह से पूजा करी जाती है और उस पूजा का विधान क्या होता है। ये श्रृंखला हम बहुत जल्दी चालू करेंगे, लेकिन आज मैं जो आपको विशेष बात बताने आई हूँ वो ये कि अधिकतर औरतें शुक्रवार का व्रत रखती हैं और उस व्रत में माँ संतोषी या माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं। सुहागन महिलाएं ज़्यादातर वैभव लक्ष्मी का व्रत करती हैं और अपनी मनवांछित इच्छा को प्राप्त करने के लिए वो उस दिन उपवास रखती हैं, कथा पढ़ती हैं, उसके बाद खीर बनाती हैं और सुहागन महिलाओं को खिलाती हैं। परंतु कुछ मेरी प्यारी बच्चियां ऐसी हैं जो ये व्रत नहीं रख पाती हैं। कुछ स्थितियां हैं, कुछ परिस्थितियां हैं, कुछ शारीरिक कष्ट हैं, कुछ को पता नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं। अब जो नहीं कर पाते हैं वो शुक्रवार को ऐसा क्या कर लें जिससे माँ लक्ष्मी के व्रत तुल्य ही हमें फल प्राप्त हो जाए, है ना? बहुत बढ़िया बात। और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल जाए, ये और अच्छी बात। तो चलो भाई, उठाओ कॉपी पेन, क्योंकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए आपको आज इस बारे में जानकारी देने आपके समक्ष चली आई हूँ। जो लोग शुक्रवार का व्रत नियमित रूप से नहीं कर पाते या नहीं कर पा सकते, उन लोगों को शुक्रवार के दिन क्या कार्य करना चाहिए? पहली बात, आपको सुबह उठकर माँ लक्ष्मी को स्मरण करके, माँ लक्ष्मी का ध्यान करके, लाल साड़ी पहनकर, सिंदूर लगाकर, बिंदी लगाकर और हाथों में लाल चूड़ी पहनकर अपने हाथ से एक घी से चुपड़ी हुई रोटी गाय को खिला देनी चाहिए और साथ में गाय की पीठ पर आपको रोली से स्वास्तिक बना देना चाहिए। इस दिन आपको ज़रूर कोई ना कोई चांदी का या सोने का गहना अपने तन पर पहनना चाहिए और संध्या के वक्त आपको उस गहने की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप व्रत करें, आप उपवास करें तभी आप ये काम करें, बिल्कुल नहीं जी। आप बिना उसके भी ये कार्य कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन एक पीले कपड़े के अंदर आप 5 हल्दी की गांठ के साथ में थोड़ी सी चीनी, थोड़ी सी मिश्री और सिंदूर डालकर अपने घर के नॉर्थ में लगा दीजिए। अच्छा होगा अगर आप अपने किचन के नॉर्थ में लगा देंगे। माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का वास सदा सर्वदा आपके घर में बना रहेगा। अगर शुक्रवार के दिन आप 7 सुहागन महिलाओं को मीठा भोजन करा देते हैं तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। पर देखिए, एक तो कोरोना टाइम और ऊपर से आजकल कोई भोजन करके खुश नहीं होता ज़्यादा, तो आप किसी एक महिला को भी कुछ मीठा अगर दे सकते हैं तो दे दीजिए। अगर 7 मिल जाती हैं तो ये आपका सौभाग्य है, आपके लिए और ज़्यादा फलदायी रहेगा। शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आपको ज़रूर पूजन करना चाहिए। संध्या के वक्त उनकी आरती आपको घी के दीपक से ज़रूर करनी चाहिए। शुक्रवार की संध्या में आपको अपने घर में गूगल, लोबान और कपूर जलाना चाहिए, लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि उसके अंदर 2 लौंग आप घी में डुबोकर ज़रूर डाल दें और उसके साथ वो धूरी अपने घर में अवश्य दें। शुक्रवार के दिन तिजोरी में आप अपने माँ लक्ष्मी का स्मरण करके धूप बत्ती ज़रूर दिखाएं। घर की बुजुर्ग महिलाओं का आशीर्वाद लेना इस दिन बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रवार के दिन अगर आप माँ दुर्गा के मंदिर में जाकर एक पीले कपड़े के अंदर नारियल और 5 बताशे लौंग लगाकर अगर आप चढ़ाकर आते हैं तो ऐसा करने से भी माँ लक्ष्मी के व्रत रखने जितना तुल्य फल आपको प्राप्त होता है। अगर आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के मंदिर में जाकर किसी भी छोटी कन्या को अपने हाथ से बनी हुई खीर खिलाते हैं तो ऐसा करने से भी आपको माँ लक्ष्मी के व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त होता है।
माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप अगर आप स्फटिक की माला से करते हैं तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और सबसे विशेष बात, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए श्री हरि विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक होता है। तो शुक्रवार के दिन अगर आप किसी विष्णु मंदिर में जाकर पीले पुष्प और साथ में लाल पुष्प चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से भी हमारी माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। आप व्रत नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप इनमें से जो भी कार्य कर पाते हैं, जो उपाय कर पाते हैं, ज़रूर करिए। माँ माँ होती है। माँ कभी भी किसी भेंट या किसी बड़ी चीज़ को स्वीकार करने के लिए आपके द्वारा प्रेम नहीं चाहती है। माँ सिर्फ ये चाहती है कि उसके बच्चे भाव से, प्रेम से, आदर से उसका नाम भर भी ले लेना तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी भेंट है। उपहार हम पैसों से खरीद कर माँ को क्या देंगे? जिस माँ ने जीवन दिया उस माँ को हम अर्पित क्या करेंगे? प्रेम, निष्ठा, भरोसा और समर्पण, ये अगर हम अपनी माँ को दे पाएँ तो मुझे लगता है इससे बड़ी भेंट किसी भी माँ के लिए और नहीं होती। और माँ लक्ष्मी स्वयं सिद्ध दात्री हैं। माँ लक्ष्मी हम सब की माँ हैं। माँ लक्ष्मी हम सबके घर में छोटी बड़ी अलग अलग मुद्राओं के रूप में हमेशा सदा सर्वदा अपने बच्चों के साथ रहती हैं। उनसे ज़्यादा जीवन में साथ कोई निभाता ही नहीं है। हम उनको कितना आदर, मान और सम्मान देते हैं ये हमारे ऊपर है। हम उनकी कितनी कदर करते हैं ये हमारे ऊपर है। सोना चांदी, बड़ी बड़ी भेंटें, नोटों की गड्डियाँ, बड़े बड़े प्रसाद, बड़े बड़े भोग लगाने से माँ लक्ष्मी कतई भी प्रसन्न नहीं होती। ये सिर्फ मन के कुविचार हैं। माँ लक्ष्मी तो एक कमल पर भी खुश होकर चली आती हैं, कमल गट्टे पर भी खुश होकर चली आती हैं, और ना हो तो एक नारियल पर भी खुश होकर चली आती हैं। घर का द्वार प्यार से खुला कर दीजिए, माता रानी छन छन करती हुई आपके घर के अंदर प्रवेश करेंगी और आपको सुख, समृद्धि और जीवन की प्रगति ज़रूर प्रदान करेंगी। बस आज के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। हम जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए लव यू ऑल। जय श्री कृष्णा। विधाओं जैसे परछाई एवं लफ्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।